बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। गांव से विधानसभा तक, पटना से दिल्ली तक गूंज रही है ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली का मामला। साथियों, कमाल का जिगर रखते हैं लोग, दर्द में होते हैं पर आह तक नहीं करते। यूं ही नहीं मिलते धोखे यारों, बहुत से लोगों का भला करना पड़ता है। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। अधूरी बातें दिल पर बोझ होती है, इसीलिए किसी से कहा करो और किसी का सुना भी करो। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हो जाता। साथियों, ये लड़ाई क्या प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में ही चलेगी या सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत होंगे? क्या अभी तक हम लोगों के दिल दिमाग से ट्रेनिंग का मामला बाहर नहीं निकल पाया? क्या लगता है ट्रेनिंग ही समायोजन है? ये बात समझने में इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि ये बात एक 10 साल के बच्चा से भी पूछा जाएगा तो उससे पता चलेगा कि समायोजन और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी कुछ घंटा पहले मैं एक ग्रामीण चिकित्सक बंधु का वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने ट्रेनिंग के महत्व को समझाते हुए कुछ बोल रहे थे कि अगर घर में पत्नी गुस्सा होकर हंडिया बर्तन सामने फेंकने लगे तो उससे बचने का ट्रेनिंग आप कैसे लें? ट्रेन में चलते हैं तो पॉकेटमारी से बचने के लिए ट्रेनिंग कैसे लें? भाई मेरे, अगर आपके पास टॉपिक कोई नहीं मिलता है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको टॉपिक दूंगा, हेडिंग भी दूंगा, टाइटल भी दूंगा। आप अगले बार से चैनल पर आइए तो टाइटल मैं आपको दूंगा और टाइटल लिखिए कि ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग के नाम पर दलालों के आतंक से कैसे बचें, और इस पर आप वीडियो बनाइए। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहिएगा? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं ट्रेनिंग किसे कहते हैं और समायोजन किसे कहते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों के दर्द को और क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? आपको नहीं करना है जॉब, बिहार सरकार से मांग नहीं करना है तो घर में चुपचाप बैठिए। क्यों ट्रेनिंग पर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं? साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और समाधान संवाद यात्रा भी जारी हो चुका है। जिस तरह से आप जानते हैं, ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी संवाद यात्रा पर निकल चुके हैं और आज संभवतः किशनगंज में उपस्थित रहेंगे।
मेरे साथी के चैनल से उनका नंबर भी जारी कर दिया गया है। मैं भी उनका नंबर जारी करूंगा। जिन बंधु को जो भी परेशानी हो रही है, फॉर्मेट कहाँ जमा करें, कैसे जमा करें, कब अध्यक्ष महोदय उनके इलाका में पहुंचेंगे, ये सारी जानकारी आप मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं। तो साथियों, अब समय नहीं है संघ संघ के खेल का और ट्रेनिंग के बारे में सोचने समझने का। अभी सिर्फ एक बात ही सोचा जाए कि हम लोगों का एक सूत्रीय मांग सरकार के सामने कैसे रखा जाए और 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में मानदेय पर कैसे समायोजन हो। बीच बीच में ये दो चार छिटपुट घटनाएं होती ही रहेंगी। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये मामला इसी तरह से फंसा रहे और हम लोग अपना इसके आड़ में ट्रेनिंग के नाम में लोगों से पैसा वसूलते रहें। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका समायोजन हो। इसीलिए उसको समझिए, उसको परखिए और अपने को समझकर अपने को अपने विवेक से इस बात को समझिए कि आखिर हमको आगे करना क्या है। अब हम लोगों के पास वक्त भी नहीं है जो हम लोग ट्रेनिंग और तरह तरह की बातों पर ध्यान दें। उन ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कीजिए। कुछ लोग तो रहते ही हैं, हमेशा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर जिस काम को लेकर चले हैं तो कुछ लोग तो आप लोग का विरोध करेंगे ही। इसीलिए कि उनको ये कार्य करना ही नहीं है। उनको सिर्फ यही करना है कि पटना में भीड़ जुटाने के लिए ट्रेनिंग हो रहा है और ट्रेनिंग के नाम पर वो आप लोग को बस में ट्रेन में भर भर के लाएंगे और यहाँ अपना जो है रोटी सेकते रहेंगे। तो उन नेतागिरी से, उन नेताओं से बचने का प्रयत्न कीजिए और हकीकत में पहचानिए कि कौन इंसान है जो ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन चाहता है। इसको समझने की ज़रूरत है। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, सेकंड बैच का भी जो परीक्षा दिए हैं उनका भी रिज़ल्ट जनवरी तक आएगा और रिज़ल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद तीसरे बैच के लिए भी बिहार सरकार की ओर से फॉर्म निकल सकता है। तो ट्रेनिंग लेना कोई गुनाह नहीं है। ट्रेनिंग से हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये समझना होगा कि ट्रेनिंग और समायोजन में क्या अंतर है। हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं, समायोजन चाहिए, वो भी मानदेय पर चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग सरकार के समक्ष शीघ्र शीघ्र प्रस्तुत होने के लिए बेजोड़ बेतोड़ कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग इकट्ठा हों और एक जगह सम्मिलित होकर हम लोगों का फॉर्मेट स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री महोदय के पास जाए। साथियों, आप लोगों के पास अब वक्त बहुत कम है और ये अंतिम मौका है। अगर इस बार मौका हाथ से चला गया तो हम लोग हमेशा लगातार उसी रूप में जीते रहेंगे जैसे जीते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए विधानसभा का चुनाव अगर पार कर गया उसके बाद आप लोगों को या हम लोगों को कुछ नहीं हासिल होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। जो भी करना होगा अभी करना होगा, काफ़ी शिद्दत और लगन मेहनत के साथ करना होगा, तभी हम लोगों का काम होगा। और रही सवाल, आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि वर्तमान में कितने लोग अभी भी अंधभक्त की तरह जी रहे हैं। उसमें मैंने 3%, 2% और 1%, तो अधिकतर लोगों ने 3% पर टिक मारा है। हमको मेरे हिसाब से 1% ऐसे बचे होंगे, फिर भी कोई बात नहीं है। 3% है तो उनको रहने दीजिए। कम से कम 97% फॉर्मेट भरने के पक्ष में है और हम लोग जिस तरह से इस काम में लगे हुए हैं, ईश्वर हम लोगों को ज़रूर सफलता देगी। इसीलिए कि कहा गया है कि अगर शिद्दत के साथ किसी चीज़ में लगो तो ईश्वर भी उसे दिलाने में लग जाती है। और जो बंधु नए जुड़ रहे हैं, जो मेरे पुराने चैनल में जुड़े हुए थे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए आज ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशनगंज में हैं और उनका मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है।
जिन बंधु को कोई परेशानी होती है वो उनसे संपर्क करके अपने इलाका के बारे में पूछ सकते हैं कि हमको फॉर्मेट कहाँ जमा करना है। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।